ये 12वीं सदी ईस्वी का जिक्र है। फलस्तीन के तपते हुए सहराओं में तारीख का एक अजीम मार्का जारी था। एक तरफ यूरोप के मुत्तहिद सलीबी लश्कर थे जो लोहे में ढके हुए किसी तूफान की तरह उमड़ आए थे, और दूसरी तरफ मुसलमानों का वो सालार आजम खड़ा था जिसका नाम सुनकर यूरोप के बादशाहों की नींदें उड़ जाती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो शेर जिसने बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की कसम खा रखी थी। जंग का मैदान खून की होली खेल रहा था। फिजा में अल्लाहू अकबर और सलीबी जंगी नारों की गूंज थी। हर तरफ धूल और मौत का रक्स था। मगर इसी खूनी मंजर के दरमियान अचानक एक अजीब वाकया पेश आया। दुश्मन के लश्कर सलीबी कैंप से एक औरत जिसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे, पागलों की तरह दौड़ती हुई बाहर निकली। वो मुसलमानों के लश्कर की तरफ भाग रही थी, जहां हजारों तीर अंदाज अपनी कमाने ताने खड़े थे। मुसलमान सिपाही हैरान रह गए। कमांडर ने हाथ उठाकर तीर अंदाजों को रोक दिया। रुको, कोई तीर न चलाए, ये एक निहत्थी औरत है। औरत मुसलमानों की सफों के करीब पहुंची और जमीन पर गिर पड़ी। वो हाँफ रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। सिपाहियों ने उसे घेर लिया। तलवारें उसकी गर्दन की तरफ तनी हुई थी, मगर उसके मुंह से सिर्फ एक ही फरियाद निकल रही थी, मुझे मेरे बच्चे से मिला दो, मुझे मेरे बच्चे से मिला दो। वो अरबी जबान नहीं जानती थी, मगर माँ के दर्द की जबान हर कोई समझता है। खबर जंगल की आग की तरह फैली और सीधी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे तक जा पहुंची। जब सुल्तान को खबर मिली तो उनके जंगलों ने कहा, सुल्तान, ये दुश्मन की जासूस हो सकती है, इसे कैद कर लिया जाए या वापस भेज दिया जाए। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन, जिनका दिल मोम की तरह नर्म था, अपनी जगह से खड़े हो गए। नहीं, इसे मेरे पास लाया जाए। एक माँ कभी जासूस नहीं होती, वो सिर्फ एक माँ होती है। कुछ ही देर बाद उस लर्जती हुई बूढ़ी औरत को सुल्तान आजम के सामने पेश किया गया। जैसे ही उसने सुल्तान का पुरजलाल चेहरा देखा, वो डर के मारे कांपने लगी। सुल्तान ने नर्म लहजे में मुतरजिम के जरिए पूछा, घबराओ मत खातून, तुम हमारी पनाह में हो। बताओ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें किस चीज ने इस आग के दरिया में कूदने पर मजबूर किया? औरत ने कांपते हुए होठों से कहा, ऐ मुसलमानों के बादशाह, कल रात मैं अपने खेमे में गहरी नींद सो रही थी। मेरा 6 माह का मासूम बच्चा मेरे पहलू में था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरा झूला खाली था। कुछ डाकू मेरे जिगर के टुकड़े को चुरा कर ले गए थे। औरत की आवाज भर गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने बादशाहों और जनरलों से फरियाद की, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहकहा लगाकर कहा, जाओ उस सलाहुद्दीन के पास जाओ, वो बहुत रहमदिल बनता है ना, वही तुम्हारा बच्चा वापस लाएगा। उन्होंने मुझे तंजन आपके पास भेजा है ताकि मेरा तमाशा बन सके, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं आग में भी कूद सकती हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोशी से ये सब सुनते रहे। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। एक ऐसा जनरल जो हजारों लाशें देखकर नहीं घबराता, आज एक माँ के आंसुओं ने उसे पिघला दिया था। सुल्तान ने गुस्से और जलाल से सर उठाया और अपने कमांडरों की तरफ देखा। ये हमारी तौहीन है, हमारे लश्कर के करीब से एक बच्चा चोरी हो जाए, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। उन्होंने फौरन हुक्म जारी किया, मेरे लश्कर का हर सिपाही इस बच्चे को तलाश करे, मुनादी करवा दो। अगर किसी ने इस बच्चे को खरीदा है तो हम उसे उसकी कीमत देकर वापस लेंगे। और सुन लो, जब तक इस माँ की गोद हरी नहीं होगी, सलाहुद्दीन न खाना खाएगा और न पानी पिएगा। पूरा लश्कर हरकत में आ गया। जंगी तैयारियां रोक दी गईं, तलवारें नियाम में चली गईं और इंसानियत जाग उठी। एक तरफ सलीबी लश्कर जंग के लिए तैयार खड़ा था और दूसरी तरफ मुसलमान एक बच्चे को ढूंढ रहे थे। 1 घंटा गुजरा, फिर 2 घंटे। औरत की हालत गैर होती जा रही थी। अचानक खेमे के बाहर से एक आवाज आई। एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी गोद में कुछ था। वो एक खूबसूरत मासूम बच्चा था जो सुकून से सो रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे उन्होंने पूरी दुनिया फतह कर ली हो। उन्होंने खुद बढ़कर बच्चा सिपाही से लिया और अपने हाथों से इस माँ की गोद में डाला। जैसे ही माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया, खेमे में मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। औरत ने सजदे में गिरकर अपनी जबान में दुआएं देना शुरू की। उसने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लोग सच कहते हैं, तुम सिर्फ एक बादशाह नहीं हो, तुम अल्लाह की रहमत हो। सुल्तान ने नरमी से कहा, माँ, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा फर्ज था। सूरज ढल रहा था और सहरा की रेत ठंडी पड़ने लगी थी। इस्लामी लश्कर से चंद घुड़सवार निकले, जिनके दरमियान वो बूढ़ी औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए घोड़े पर सवार थी। सलीबी कैंप में सन्नाटा छा गया। हजारों ईसाई सिपाही दीवारों और खेमों से सर निकालकर ये मंजर देख रहे थे। उन्हें यकीन था कि सलाहुद्दीन इस औरत को जासूस समझकर कत्ल कर देगा या कैद कर लेगा। मगर जब उन्होंने देखा कि वो औरत न सिर्फ जिंदा है बल्कि मुसलमानों के शाही मुहाफिज
उसे इज्जत के साथ छोड़ने आए हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। औरत घोड़े से उतरी और सीधी उन्हीं सरदारों के पास गई जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। देखो, उसने चीख कर कहा, जिसे तुमने वहशी कहा था, उसने मुझे माँ होने की इज्जत दी। तुमने मुझे तमाशा बनाने के लिए भेजा था, मगर उसने मुझे मेहमान बनाकर वापस भेजा है। सलीबी सिपाहियों के दिलों में एक जलजला आ गया। वो आपस में खिसुर फिसुर करने लगे। एक बूढ़े ईसाई सिपाही ने तलवार नीची करते हुए कहा, जो बादशाह दुश्मन के बच्चों की हिफाजत करता हो, उसे खुदा शिकस्त कैसे दे सकता है? सलाहुद्दीन अयूबी ने तलवार चलाए बगैर ही आधी जंग जीत ली थी। यही वो इखलाकी फतह थी जिसने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए थे। अगली सुबह जब हत्तीन का तारीखी मार्का शुरू हुआ, तो सलीबी लश्कर के दिलों में वो आग बुझ चुकी थी। दूसरी तरफ मुसलमान एक आला मकसद के लिए लड़ रहे थे। जब दोनों फौजें टकराईं, तो तारीख गवाह है कि शाम होते होते वो अजीम सलीबी लश्कर, जो अपनी ताकत पर नाज करता था, रेत के टीलों की तरह बिखर चुका था। फतह मुसलमानों के कदम चूम रही थी। जंग खत्म हो चुकी थी। सलीबी बादशाह, जो कल तक खुदा बनकर बैठे थे, अब जंजीरों में जकड़े सुल्तान के सामने पेश किए गए। वो प्यास से निढाल थे और खौफ से कांप रहे थे। उन्हें यकीन था कि सलाहुद्दीन बदला लेगा। सुल्तान ने अपने खादिम को इशारा किया। खादिम ने बर्फ का ठंडा पानी एक सोने के प्याले में पेश किया। सुल्तान ने वो पानी खुद अपने हाथों से शिकस्त खुर्दा बादशाह को पेश किया। पियो, सुल्तान ने कहा। हम बादशाह हैं, कस्साब नहीं। हम मेहमानों को प्यासा नहीं मारते। ये वो लम्हा था जब तलवार ने जिस्म को और इखलाक ने रूह को फतह कर लिया था। चंद दिन बाद इस्लामी लश्कर यरूशलेम के दरवाजों पर पहुंच गया। शहर के ईसाई खौफजदा थे कि अब कत्ले आम होगा, मगर सुल्तान ने आम माफी का ऐलान कर दिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन शहर में दाखिल हुए, तो घोड़ों के सूमों तले खून नहीं बल्कि फूल थे। किसी घर को लूटा नहीं गया और किसी चर्च को गिराया नहीं गया। वहां इसी भीड़ में एक शनासा चेहरा भी मौजूद था। वही माँ अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी, जिसे सुल्तान ने जंग से पहले बचाया था। उसने अपने बच्चे के कान में सरगोशी की। बेटा, इस चेहरे को याद रखना। दुनिया इसे फातिह कहती है, मगर तारीख इसे इंसान कहेगी। सलीबी जंगें खत्म हो गईं, सल्तनतें मिट गईं, मगर सलाहुद्दीन का नाम आज भी जिंदा है। क्योंकि जमीन तलवार से जीती जा सकती है, मगर दिल सिर्फ किरदार से जीते जाते हैं। आज भी जब तारीख की किताब खोली जाती है, तो उस माँ की दुआ सुल्तान के नाम के साथ चमकती है। और यही इस्लाम का असल चेहरा है, ताकत में रहम और फतह